Okay, let's start with 101. A 77 years old male presented with history of transfusion dependent anemia for the last 4 years. His dietary history is unsatisfactory. On examination, he was pale. Blood CP revealed hemoglobin of 7 gram per deciliter with MCV of 101 femtoliter. Bone marrow showed megaloblastic changes in the erythroid lineage. He was given a trial of B12 and folate therapy for 6 weeks, but there was no improvement in his condition. What is your most likely diagnosis? ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि ये कोई मैक्रोसिटिक एनीमिया MCV रेज्ड है और हीमोग्लोबिन 7 है। पेशेंट की एज 77 ईयर्स ओल्ड है और जब B12 और फोलेट दिया गया सो ही शोड नो इम्प्रूवमेंट. सो व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? द ऑप्शंस आर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम MDS, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, iron deficiency anemia, anemia of chronic disorder and myeloproliferative disorder. ठीक है, सो इसमें अगर ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, पहले तो हम यही समझ सकते हैं कि मैक्रोसिटिक एनीमिया है तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही होगा. तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो फॉरन द पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देता है B12 एंड फॉलेट थेरेपी को. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मैक्रोसाइटोसिस नहीं होती, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर में भी नहीं होती और MPN में भी नहीं होती. ठीक है, तो द मोस्ट जो आंसर जो है ना वो है मेगालोब्लास्टिक मेगा MDS, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है? इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है, इनइफेक्टिव हेमाटोपोइसिस होती है. 15 to 20% सेल्स डाई व्हाइल एग्जिटिंग द बोन मैरो. तो इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट लो होगा, सेल्स जो हैं वो लार्ज साइज के होंगे, मैक्रोसिटिक होंगे. ठीक है, और वो जब हम ट्रायल ऑफ B12 और फॉलेट थेरेपी देंगे तो पेशेंट इंप्रूव नहीं करेगा. ठीक है, और पेशेंट की एज से भी पता चल सकता है कि एल्डरली पेशेंट्स में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है MDS. ठीक है, कुछ ये ड्रग्स हैं दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, लाइक मेगालोब्लास्टिक जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करते हैं, जो इसमें जो मिथोट्रिक्सेट है, मिथोट्रिक्सेट जो एक कॉमन ड्रग है हम पेशेंट्स को देते हैं, फेनिटोइन है, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये एंटीफोलेट ड्रग्स हैं. ठीक है, जब हम मिथोट्रिक्सेट पेशेंट को देते हैं तो हम ल्यूकोवोरिन है, वाइट जो फॉलेट है हम वो देते हैं. इन सारे ड्रग्स के साथ हमें पेशेंट को फॉलेट देना होता है बिकॉज दे आर एंटीफोलेट. ठीक है, और कुछ ड्रग्स हैं जैसे मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है. PPIs हैं, इसके ये क्या है, ये B12 डिफिशिएंसी कॉज करते हैं. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो है ये भी ऑक्सीडेशन ऑफ B12 करता है तो इसमें डिफिशिएंसी ऑफ B12 हो जाती है. ठीक है, तो ये वाली इन सब में अगर हम B12 एंड फोलेट थेरेपी देते हैं तो पेशेंट फौरी रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं मैक्रोसिटिक एनीमियाज नॉन मेगालोब्लास्टिक होते हैं. ठीक है, इसमें आप B12 या फोलेट थेरेपी दें तो पेशेंट इंप्रूव नहीं करेगा. इसकी जो कॉजेज है इसमें लिवर डिसऑर्डर्स आते हैं, अल्कोहलिज्म आता है. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म आता है, और कुछ ड्रग्स आती हैं जो मैक्रोसिटिक एनीमिया करती हैं लाइक एजाथायोप्रिन, हाइड्रोक्सीयूरिया इज अ कॉमन ड्रग. ठीक है, इसमें जब और कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, ये वो ड्रग्स मैक्रोसिटिक एनीमिया के साथ वो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं बट दैट आर नॉट मेगालोब्लास्टिक. ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया है, इट ब्लॉक्स राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, तो ये DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ठीक है, इसमें कोई B12 फोलेट का रोल नहीं होता. ओके, 102. 10-month-old baby girl presented with failure to thrive, progressive pallor and abdominal distension. Her family history was positive for thalassemia. On examination, she was markedly pale, had hepatosplenomegaly and delayed developmental milestones. She was transfused RCC 2 days back. Which of the following test confirms the diagnosis when HB electrophoresis is inconclusive? ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए 10 months old बेबी गर्ल है. ठीक है, फेलियर टू थ्राइव वाले सिम्टम्स हैं एंड शी इज पेल, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली है. ठीक है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं एंड शी वाज ट्रांसफ्यूज RCC 2 days बैक. अब अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन हुई हुई और आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लें और उसको यकीन जो न्यू सेल्स उसके ब्लड स्ट्रीम में आ गए तो वो सेल्स तो कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं देंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा. इसलिए हम कहते हैं पेशेंट को कि अगर ट्रांसफ्यूजन हुई भी है 2 days बैक या 1 week बैक, तब हम उस वक्त हम जो है HB स्टडीज़ नहीं करते. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीज़न, तो हम HPLC स्टेट में नहीं करेंगे. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, ये सारे मेथड स्क्रीनिंग मेथड्स हैं फॉर HB डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये हम नहीं कर सकते. तो डेफिनेटिव मेथड, फिर अगर ट्रांसफ्यूजन हुई हम फिर क्या कर सकते हैं, देन वी कैन डू DNA एनालिसिस फॉर थैलेसीमिया जीन म्यूटेशन दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, नेक्स्ट इज 25 years old male
फीमेल प्रेजेंटेड विद माइल्ड पैलर एंड मॉडरेट हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, पैलर है, मॉडरेट हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, हर एच बी इज 9.2, हर एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज ऑफ हीमोग्लोबिन एफ ऑफ 65%, ठीक है, शी हैज़ नो लेस देन 1% होना चाहिए, ठीक है, शी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टिल डेट, no history of blood transfusion. She is most likely suffering from thalassemia major, hereditary persistence of fetal hemoglobin, hemoglobin D, homozygous state, thalassemia intermediate and और thalassemia minor. ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे शी इज़ 25, ठीक है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और मॉडरेट हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, माइल्ड पैलर है, ठीक है, एक्सट्रीम के सिम्टम्स नहीं है, एज भी 9.2 है, तो और यहाँ पे देखिए एच बी एफ इज 65%, शी, और यहाँ एच बी एफ 65 है तो बाकी एच बी ए होगा, ठीक है, एच बी ए इसका मतलब है कि थैलेसीमिया मेजर नहीं है, सो शी इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, ठीक है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री होती है कि वेन एवर इट इज़ नीडेड, और थैलेसीमिया मेजर में तो वो ये कि पेशेंट जो है वो हीमोग्लोबिन बहुत कम होगा, 4-5 होगा, और एच बी एफ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है. Okay, next question is, a 17 years old girl got her blood CP done as a part of routine examination. Her hemoglobin was 10 gram per deciliter, RBC 6.9, MCV 59, MCV कम है, MCH 21 ये भी कम है, MCH 31. Peripheral blood film showed microcytic hypochromic blood picture with prominent target cells, ठीक है. यहाँ पे देखें 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है, एच बी इज 10 और आर बी सी इंक्रीज है, ठीक है, रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस है, एम सी वी कम है, एम सी एच कम है, पेरिफेरल ब्लड में हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर के साथ प्रोमिनेंट टारगेट सेल्स मिलते हैं. हर एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस वॉज डन विद विच रिवील्ड हाई एच बी ए टू लेवल्स, confirming that girl is having thalassemia trait, ठीक है, thalassemia trait में हमें प्रोमिनेंट टारगेट सेल्स मिल सकते हैं, रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस होती है, एच बी कम होगा और इतना कम नहीं होगा, अराउंड 9 to 10 होगा, और एम सी वी एम सी एच कम होगा, लोअर होंगे, ठीक है. और हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस वॉज डन, और उसमें क्या होगा, एच बी ए टू लेवल्स हाई होंगे, मोर देन 3.5, confirming that girl has a thalassemia trait. What is the cutoff values of HbA2? HbA2 की जो वैल्यू है वो शुड बी मोर देन 3.5 फॉर थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, a 24 years old female was brought to ER with complaints of fever, dyspnea, pain in chest and extremities. She had flu, sore throat 4 days back, for which she did not take any medicine. Her HB was 6.2, quite low. WBC count is 14. Oxygen saturation is 77%. Her peripheral blood examination showed numerous sickled shaped red blood cells. What is the basic defect in this disease? ठीक है, यहीं से हमें पता चल सकता है कि एक फीमेल पेशेंट है, अगर वो डिस्निया, पेन इन चेस्ट एक्सट्रीमिटीज, तो ये सारे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम को शो करते हैं, ठीक है, पेशेंट को. और जब इसको फ्लू हुआ, ये ट्रिगर होता है सिकल सेल का जो क्राइसिस है उसके लिए. तो यहाँ पे क्या, और देखें ऑक्सीजन सेचुरेशन भी 77%, और यहाँ पे बता दिया कि शी हैज सिकल शेप रेड ब्लड सेल, सो इट इज़ अ केस ऑफ सिकल सेल डिजीज. और विच व्हाट इज़ द बेसिक डिफेक्ट? So the basic defect है कि substitution of valine for glutamic acid in the beta globin chain, ठीक है, ये है कि valine substitute हो जाता है for glutamic acid in the beta chain. okay. A 45 years old male presented with complaints of fatigue, shortness of breath and progressive pallor for 2 months. Lab report showed pancytopenia, ठीक है, pancytopenia, macrocytosis and hypersegmented neutrophils. Which of the following is not true regarding macrocytic anemia? ठीक है, देखें macrocytosis, pancytopenia है, macrocytosis and hypersegmented neutrophils है. अब क्या है, which is not true? Okay, it is always caused by विटामिन B12 और फोलेट डिफिशिएंसी, ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये बात, ठीक है, कि में जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है वो ऑलवेज नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय B12 और फोलेट डिफिशिएंसी, और भी कॉजेज हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया की, जो लिवर डिसऑर्डर्स हैं, अल्कोहलिज्म,
और इसके अलावा जो है हाइपोथायराइडिज्म और जो कुछ ड्रग्स हैं उसकी वजह से भी मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, इट इज रॉन्ग। अच्छा, और जो करेक्ट है वो क्या है, बोन मैरो अपीयरेंस आर आइडेंटिकल इन बी 12 फोलेट में, दोनों में बी 12 हो या फोलेट डेफिशिएंसी हो, बोन मैरो एक ही तरह का होता है। ठीक है, इट इज कॉज बाय डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, वो दोनों में ही होता है। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, यस माइल्ड जॉन्डिस होती है इसमें। कोबैलामिन डेफिशिएंसी में कॉज बायलैटरल यस पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होती हैं। ठीक है, 107 45 years old male presented with shortness of breath, palpitations, difficulty in walking and decreased touch sensation इन लोअर लिम्ब फॉर द पास्ट 2 months। ठीक है, ये एनीमिया के सिम्टम्स हो गए और टच सेंसेशन है यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। ब्लड स्मीयर शोज मैक्रोसाइटोसिस, एनीमिया एंड हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ से हमें हो गया कि ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, इफ दिस पेशेंट इज ट्रीटेड विद ओनली फॉलिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्रेवेट आफ्टर द ट्रीटमेंट। ठीक है, हम अगर सिर्फ पेशेंट को फॉलिक एसिड देते हैं तो पेशेंट के काउंट्स इंप्रूव हो जाएंगे, उसका एनीमिया इंप्रूव होगा, बट क्या चीज़ इंप्रूव नहीं होगी, न्यूरोपैथी, क्योंकि न्यूरोपैथी के लिए हमने कहा कि B12 इज नीडेड। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज गिव B12 बिफोर फॉलेट। ठीक है, क्योंकि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वी डोंट नो कि अगर हमने टेस्ट नहीं करवाएं तो हमें वी डोंट नो कि B12 है या फॉलेट है, तो ऑलवेज गिव B12 बिफोर फॉलेट और एटलीस्ट दोनों को साथ दे दें। ठीक है, नेवर गिव फॉलेट अलोन, क्योंकि अगर उसको B12 डिफिशिएंसी हुई तो उसके न्यूरो जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं ये जो है मजीद एग्रीवेट हो जाएंगे। ठीक है, सो द आंसर इज हियर। ओके, नेक्स्ट, मेल patient 68 years of age was found to have generalized lymphadenopathy and hepatosplenomegaly। ठीक है, lymph nodes भी enlarge हैं, hepatosplenomegaly भी है और peripheral film में lymphocytosis है with mature lymphocytes and smudge cells। The most likely diagnosis is, ठीक है, ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि पेशेंट जब भी आपको मेच्योर लिम्फोसाइट्स नजर आए, ठीक है, कोई 80-90% या कोई भी परसेंटेज हो यानी इंक्रीज्ड उसमें हो, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में आपको जो स्लाइड लगा आपको पता चल जाता है, और साथ में स्मज सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्रोकन डाउन सेल्स होते हैं जो स्मेयरिंग के दौरान बन जाते हैं। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, सो द डायग्नोसिस इज CLL। ठीक है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ओके, नेक्स्ट, a male patient 26 years of age had painless non-tender and rubbery enlargement of cervical lymph nodes। ठीक है, cervical lymph nodes enlarge है। Histopathological examination of lymph node revealed total effacement of architecture and presence of Reed-Sternberg cells. What additional tests needed to confirm the diagnosis? ठीक है, ये केस है हॉजकिन लिम्फोमा का। यहाँ पे जब लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन होती है तो क्या होता है, टोटल इफेसमेंट ऑफ आर्किटेक्चर होता है और हमें RS सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं व्हाट एडिशनल टेस्ट इज नीडेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस। हमें यहाँ पे इसमें कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो हॉजकिन लिम्फोमा से एसोसिएटेड हो। यूरिन फॉर बेंस जॉन्स प्रोटीन, ये मल्टीपल माइलोमा होता है। जीन रीअरेंजमेंट स्टडीज, ऑस्टियोक्लास्टिक फैक्टर, ऐसे ये इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है जो हमें करने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो हम ये देखें यहाँ पे, अगर आप देखें ये RS सेल्स हैं। ठीक है, पूरा एक लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड कम्प्लीटली इफेस्ड हुआ हुआ है। ठीक है, ये सारे आपको छोटे छोटे लिम्फोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये सेल्स हैं अराउंड विच यू कैन सी अ वाइट एरिया, तो ये जो है RS सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़, इनके मार्कर्स थोड़े से कर लेते हैं। जो NL क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें CD15 पॉजिटिव होता है, CD30 पॉजिटिव और CD45 नेगेटिव, क्योंकि B सेल का मार्कर है तो ये इसमें नेगेटिव आता है। CD20 वीक नेगेटिव होता है या वीक पॉजिटिव होगा, और PAX5 भी वीक पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो CD15 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव एंड CD45 नेगेटिव, CD15 नेगेटिव। ठीक है, और NLPHL क्योंकि ये B सेल के मार्कर्स इसमें पॉजिटिव आते हैं तो CD20 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, CD45 पॉजिटिव है, CD15 एंड CD30 विल बी नेगेटिव, PAX5 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, BCL6 पॉजिटिव एंड EMA पॉजिटिव। द स्ट्रॉन्ग डिस्टिंग्विशिंग मार्कर इज CD30। ठीक है, अगर आप CD15 और 30 से पूछें कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग डिस्टिंग्विशिंग मार्कर है, वो CD30 है, क्योंकि अबाउट 20 to 25% ऑफ क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा केसेस कैन बी CD नेगेटिव। तो CD यहाँ पे आपने देखना है कि CD30 पॉजिटिव है तो क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा है। ठीक है, और CD45 जो है इसमें नेगेटिव होगा और NLPHL में CD45 इज पॉजिटिव।
तो हॉजकिन लिम्फोमा के आपको ये सारे मार्कर्स करने हैं, ठीक है। 67 years old male patient presented with history of fever and undocumented weight loss for 8 months. On examination, his left inguinal lymph nodes were palpable with hepatosplenomegaly. Blood CP revealed WBC count of 67,000, ठीक है, raised है, HB7 है, HB कम है, platelets 49 है, ठीक है, ये भी कम है, बायसाइटोपिनिया है. On lymph node biopsy, he was diagnosed to have mantle cell lymphoma. Characteristic translocation associated with mantle lymphoma is, ये आप याद कर लें, it is translocation 1114, ठीक है, translocation 1114. और साइक्लिन डी ओवर एक्सप्रेशन इज द हॉलमार्क, ठीक है। अगर कभी मेंटल सेल लिम्फोमा में अगर ट्रांसलोकेशन 1114 नेगेटिव आ जाती है तो साइक्लिन D1 करते हैं, साइक्लिन D1 ओवर एक्सप्रेशन इज द हॉलमार्क ऑफ मेंटल सेल लिम्फोमा. ओके, नेक्स्ट, अ मेल पेशेंट 40 years of age, ठीक है, presented with pancytopenia and splenomegaly. Bone marrow aspiration was unsuccessful and tryphin showed characteristic fried egg appearance. The most likely diagnosis in this case is hairy cell leukemia, ठीक है। hairy cell leukemia में क्या होता है कि ड्राई टैप आती है, अंदर बोन मैरो फाइब्रोसिस हुई होती है, तो जब हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं तो ड्राई टैप आती है, ठीक है, और इसकी ट्रिफाइन में कैरेक्टरिस्टिक फ्राइड एग अपीयरेंस होता है. और दूसरे इसका ये आप याद कर लें कि हेरी सेल ल्यूकीमिया में ट्रैप पॉजिटिव होता है, पे पैनसाइटोपिनिया होगा, ठीक है, और साथ में स्प्लेनोमेगेली होगी. अच्छा, मेल patient 60 years of age who has been diagnosed as a case of CLL for last 2 years and has been taking treatment for last 6 months. Currently he presented with anemia, ठीक है, CLL के patients anemia के साथ present कर सकते हैं, ठीक है. During workup for anemia, he was found to have hemoglobin of 5. Causes of anemia in this patient include all of the following except बोन मैरो फेलियर. बोन मैरो फेलियर हो सकता है इन पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है. हेमोलिटिक एनीमिया वॉर्म टाइप का होता है और वो पेशेंट इनमें इनके पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें स्फीरोसाइट्स नजर आ सकते हैं, ठीक है, तो हम डैड करवाते हैं पेशेंट में तो वो पॉजिटिव होता है. रेड सेल एप्लेजिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, हाइपरस्प्लेनिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं, ब्लड लॉस ब्लीडिंग ब्लड लॉस के साथ प्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है. सो कॉजेज ऑफ एनीमिया इन दिस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दिस, ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन. Okay, a 68 years old male patient who is diagnosed case of CLL. All of the followings are associated with poor prognosis except ZAP70 and CD38, ठीक है, ये poor prognosis है. 17p deletion, high lymphocyte count, ठीक है, ये जो है poor prognosis है, और increased lymphocyte doubling time भी poor prognosis है. So except क्या, female gender, ठीक है. Okay, next. 30 years old woman presented with lethargy since childhood, ठीक है, since childhood. Physical examination is unremarkable. The spleen tip is palpable, ठीक है, spleen tip is palpable. Laboratory investigation shows hemoglobin of 10.6, ठीक है, कम है, platelet count 160 है, WBC count 5. पेरिफेरल स्मीयर शो स्फीरोसाइट्स, ठीक है, स्फीरोसाइटोसिस है. देखिए यहाँ पे हमें बताया कि 30 ईयर्स फीमेल है, ठीक है, यानी एनीमिया, इस पेशेंट को एनीमिया है, बाकी काउंट्स ठीक है, स्प्लीन पाल्पेबल है, स्मीयर में हमें स्फीरोसाइट्स नजर आ रहे हैं. सो इट इज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इफेक्टिव साइटोस्केलेटल प्रोटीन ऑफ आरबीसी? सो द मोस्ट कॉमन 50% केसेस में एनकायरिन में डेफिशिएंसी, एनकायरिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है. 115, a 33 years old female presented with fatigue and shortness of breath for last 1 month, ठीक है, short history. On examination she was pale. Systemic examination was unremarkable. Blood CP was done which revealed hemoglobin of 9.8, MCV 72, दोनों कम है. Peripheral blood film showed microcytic hypochromic picture, ठीक है, ये microcytic hypochromic picture एनीमिया है. फेरेटिन उसका कितना है, 15 नैनोग्राम पर ml, फेरेटिन कम है, ठीक है. The most likely diagnosis in this case is simple iron deficiency anemia, क्योंकि आपको फेरेटिन दे दिया, बता दिया कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एंड फेरेटिन इज लेस, सो इट्स अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. 60 years old male presented with progressive pallor. मेल पेशेंट 60 years old, ठीक है, आपने एज और जेंडर देखना है, ठीक है, उससे आपको क्लू मिल जाता है. 60 years old मेल प्रेजेंटेड विद पैलर, इजी फटीगेबिलिटी, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, ये सारे साइंस हो गए एनीमिया के. आफ्टर क्लाइंबिंग स्टेयर्स फॉर लास्ट 3 months. शॉर्ट हिस्ट्री, ही इज ऑल्सो पेशेंट ऑफ
chronic kidney disease for the last 3 years. On examination, pallor was only significant finding with systemic examination being unremarkable. His HB was 10, MCV 75. ठीक है, HB कम है, MCV कम है. Which of the following laboratory findings will support diagnosis of iron deficiency anemia instead of anemia of chronic disease? Decreased serum TIPC, increased serum iron, decreased serum ferritin, decreased serum transferrin receptor and increased serum folate. So the answer is decreased serum ferritin. ठीक है, आयरन में क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम फेरेटिन कम होगा और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में सीरम फेरेटिन रेज्ड होगा. ठीक है, या नॉर्मल होगा, लेकिन इसमें जो है इसमें कम होगा, डिक्रीज सीरम फेरेटिन. ठीक है. अच्छा, a 45 years old man presented with shortness of breath and lethargy for last 5 months. ठीक है, he was diagnosed as a case of iron deficiency anemia after examination and investigations. The doctor prescribed oral iron supplements. In absorption of iron, which of the following is involved in the transfer of iron from lumen of gut across the enterocyte microvilli? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें. आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन किस पार्ट पे होती है, ड्यूडेनम में. ठीक है, एक एंटेरोसाइट है. यहाँ पे क्या है कि आयरन हमारे जब गट में होता है फेरिक फॉर्म में होता है, उसने फेरस में कन्वर्ट होना होता है. फेरिक रिडक्टेज जो है Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से थ्रू DMT1 वो सेल के अंदर आएगा. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम है फेरोपोटिन. ठीक है, फेरोपोटिन से इसने आउट होना है, लेकिन उससे पहले ये क्या है कि अभी फेरस फॉर्म है, उसने वापस फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है. ठीक है, और वो कौन करेगा, फेरिक ऑक्सीडेज या हिफेस्टिन भी इसे कहते हैं. ठीक है, ये वापस जो है Fe3 में कन्वर्ट होगा और यहाँ से फिर ये फेरोपोटिन लाइक एक डोर की तरह यहाँ से ये बाहर जाएगा और यहाँ पे ये ब्लड में आ गया और ब्लड में ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन एक ट्रांसफेरिन के साथ अटैच होते हैं और इस तरह ये ट्रांसपोर्ट होंगे. ठीक है, अभी हमसे और इस ये एपिकल बॉर्डर है, ये बेजोलेटरल है. ठीक है, यहाँ पे DMT1 है और यहाँ पे फेरोपोटिन है. और एक और चीज़ है हेप्सिडिन. हेप्सिडिन क्या है, इट इज़ अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ आयरन और ये क्या करता है, ये फेरोपोटिन को ब्लॉक कर देता है या डिग्रेड कर देता है. ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी. जब इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो हेप्सिडिन इंक्रीज हो जाएगा, ये फेरोपोटिन को ब्लॉक करेगा और आयरन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या है, इसने हमसे पूछा है कि इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ आयरन फ्रॉम द ल्यूमेंस ऑफ गट से अक्रॉस द एंटेरोसाइट. तो कौन सा है, इट इज डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर. ठीक है, यहाँ पे ये है. इसका फेरोपोटिन किस सरफेस पे, फेरोपोटिन बेजोलेटरल पे. ओके, नेक्स्ट. 25 years old female presented with lethargy, pallor and breathlessness after climbing stairs for last 4 months. She has poor dietary intake. She was diagnosed as a case of iron deficiency anemia after investigations and prescribed oral iron supplements. Which of the following factor favors absorption of iron? ठीक है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से फैक्टर जो हैं क्या मतलब हम क्या पेशेंट को बताते हैं कि अगर हम आयरन सप्लीमेंट्स दें तो उसके साथ उसे क्या लेना होता है, विटामिन सी. ठीक है, विटामिन सी जो है तो थोड़ा सा एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. ठीक है, फाइटेट्स अवॉइड करने चाहिए. ठीक है, इन्फ्लेमेशन में भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है. ठीक है, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन की अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है, नॉट फेरिक. ठीक है, और एल्कलाइन पीएच ने थोड़ा सा एसिडिक पीएच होना चाहिए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. ठीक है, so the answer here is vitamin C. Okay, next 5 years old male. ठीक है, 5 years male presented with history of fatigue, upper abdominal pain and progressive pallor for the last 3 months. He does not have any history of diarrhea or constipation. He was diagnosed as a case of iron deficiency anemia after thorough workup. The most likely cause of iron deficiency anemia in this age group. ठीक है, ये वाला एज ग्रुप है 5 years हाँ, बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है. एंड व्हाट इज द इस एज में क्या कॉज हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की. ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज द वर्म इन्फेस्टेशन. ठीक है. Okay, a 10-year-old boy was brought to medical OPD by his mother with history of fatigue and poor concentration. ठीक है, he was found to have hypochromic microcytic anemia. Microcytic hypochromic anemia है. Iron studies reveal low ferritin. इससे हमें हो गया कि it is an iron deficiency anemia. His stool was sent for examination. Which of the following can be cause of
दिस एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मोस्ट कॉमनली जो है हुकवर्म एंड एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल की वजह से होती है, ठीक है। ये हुकवर्म भी और ये भी याद कर लें, ठीक है। और जो B12 है उसके लिए है ये फिश टेपवर्म। A 36 years old female presented with history of lethargy and progressive pallor for the last 6 months. She also had difficulty in taking a solid diet. She had a past history of taking NSAIDs for a long time. On examination, she was pale. अच्छा, ब्लड CP क्या है? हीमोग्लोबिन 8.9, MCV 70, ठीक है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो गया। शी वॉज लेबल्ड एज ए केस ऑफ विल्मर विंसन सिंड्रोम, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। It is a triad of three things: iron deficiency anemia, dysphagia, and esophageal webs. What other features must be presented for labeling this syndrome? ठीक है, हमें यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बता दिया। और कौन सी चीज़ होनी चाहिए? बेरेट्स एसोफेगस, स्प्लेनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, एसोफेजियल वेब्स, ठीक है। एसोफेजियल वेब्स होंगे और उसका डिस्फेजिया होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ 65 years old male presented with progressive pallor, ठीक है, ब्लैक टारी स्टूल्स फॉर द लास्ट 6 months. He was found to have iron deficiency anemia. Serum ferritin levels are used to assess iron stores. Which of the following statement is not true regarding ferritin? सॉल्युबल हीम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, आयरन इज प्रेजेंट इन द फेरिक फॉर्म इसमें होता है, ठीक है। नॉर्मल लेवल्स एक्सक्लूड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट इज रॉन्ग क्योंकि फेरेटिन इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में नॉर्मल भी होता है, तो नॉर्मल लेवल्स एक्सक्लूड नहीं कर सकते आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। हमें इसलिए पूरा आयरन पैनल करवाना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक सीरम फेरेटिन नहीं करवाना चाहिए। और ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, दैट इज राइट, कैन नॉट बी विजुलाइज्ड बाय द जेमसासिन। आयरन के लिए हम पर्ल स्टेन लगाते हैं। Okay. 8 years old boy presented with weakness, progressive pallor for last 3 months. He was pale with no other significant findings on examination. HB was 9 with MCV 72, RBC 4.1. The most likely diagnosis in this case is iron deficiency anemia. अच्छा, यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास काफ़ी सिनेरियोज होगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के। सो व्हेन देयर इज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, देयर आर 4 DDs: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जो पहले नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक भी होते हैं, इट कैन बी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, थैलेसीमिया ट्रेट एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, अब यहाँ पे हमारे पास देखें सीरम फेरेटिन है। सीरम फेरेटिन क्या है? आयरन स्टोर्स हैं। और ये हमारे पास जो अवेलेबल आयरन होती है वो सीरम आयरन है, जो ठीक है। और TIBC इज कैपेसिटी टू बाइंड आयरन एंड ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन, ये कितना ट्रांसफेरेंस सेचुरेट हो चुका है आयरन के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास MCQs आते हैं इन सारे ये जो 4 हैं इनमें आते हैं कि इसमें आयरन कितना है, TIBC कितना है, TSAT कितना है, सीरम फेरेटिन कितना है। तो इसको आसान तरीका इसका याद करने का ये था, आप ये समझ लें कि जैसे देखिए हमारे आयरन स्टोर्स है ना, समझिए हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। और ये हमारे पास सीरम आयरन है, ये हमारे पास जो है हमारे घर में जो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। सम अमाउंट वी हैव इन द बैंक एंड सम अमाउंट वी हैव एट द होम। अगर किसी का के पास ना बैंक में कुछ है ना घर में कुछ है, ठीक है, सब कुछ ही कम है, तो इट इज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। सीरम आयरन भी कम है, TSAT भी कम है, सीरम फेरेटिन भी कम है। TIBC क्या है? इट इज़ अ कैपेसिटी टू बाइंड, ठीक है, मतलब इसको प्यास है, ही नीड्स आयरन, ठीक है, पैसे इसको चाहिए, इसकी कैपेसिटी है, इसने बाइंड करना है आयरन के साथ, लेकिन ना घर में पैसे पड़े हुए, ना नो मनी इन द बैंक। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज को आप इस तरह समझ लें कि आपके पास बैंक में है, ठीक है, बैंक में आपके पास है, लेकिन कोई ब्लॉक लगा हुआ है, कोई मसला हुआ हुआ है, आप ATM से जाके पैसे नहीं निकाल सकते। सो यू हैव सीरम आयरन, आपके घर में कोई पैसे नहीं है, सीरम आयरन आपका कम ही है, ठीक है। और सीरम तो आपका क्या होगा कि सीरम आयरन भी कम है, TSAT भी कम है, लेकिन आपके स्टोर्स हैं जो हैं वो पूरे हैं। अच्छा, TIBC क्या है कि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, यानी इसकी कितनी प्यास है टू बाइंड विद द आयरन, तो वो लो होगी, क्योंकि बिकॉज यू नो कि बैंक में तो पैसे पड़े हुए ना, इसके पास घर में नहीं है, तो इसलिए दैट कैपेसिटी इज लो, ठीक है। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया ट्रेट में ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल होता है, ये बात याद रख लें, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और सिर्फ इसका जो टेस्ट होता है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें हम करते हैं कि HbA2 रेज्ड होगा मोर देन 3.5। नेक्स्ट इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसको इस तरह याद रख लें कि ये कोई अमीर बंदा है जिसके बैंक में भी बहुत पैसे पड़े हैं और उसके पास घर में भी पड़े हुए हैं,
तो इसका आयरन भी ज़्यादा होगा, इसका फेरेटिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन इसकी मोर देन 45% होगी, ठीक है। इसके पास बहुत, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। और TIBC इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। इसको कोई नीड नहीं है मज़ीद उसकी, तो इसके पास है सब कुछ। तो आई थिंक सो इस तरह करके आपको याद हो जाएगा कि इसके पास ना वहाँ है, ना बैंक में, ना घर में, सब कुछ ही कम है। इसके पास बैंक में है, स्टोर्स में है, तो इसलिए इसका फेरेटिन हमेशा हम कहेंगे या तो नॉर्मल है या रेज है, लेकिन ब्लड में कम है, ठीक है। और इसका सिड्रोब्लास्टिक का ब्लड में भी ज़्यादा है और स्टोर में भी ज़्यादा है। और थैलेसीमिया ट्रेट में सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सिर्फ HbA2 रेज्ड होगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, एवरीथिंग इज लो एक्सेप्ट TIBC ज़्यादा है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में एवरीथिंग इज लो एक्सेप्ट फेरेटिन रेज्ड है। आयरन इज ट्रैप्ड इन द स्टोरेज, ठीक है। वो आयरन है उनके पास बट दे कैन नॉट यूज इट। थैलेसीमिया ट्रेट में क्या है, HbA2 जो है वो ज़्यादा होगा, मोर देन 3.5। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में एवरीथिंग इज रेज्ड, आयरन भी रेज्ड होगा, फेरेटिन भी रेज्ड होगा, ठीक है। और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कि कितना वो सैचुरेट हुआ है ट्रांसफेरेंट आयरन के साथ, जब इतना आयरन है तो वो सैचुरेट भी होगा, तो वो इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में एक और फ़र्क करने के लिए ये भी हम STFR होता है, STFR इज रेज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड इट इज़ रिड्यूस्ड इन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। A 55-year-old male was diagnosed as a case of iron deficiency anemia when he presented with lethargy and palpitations on climbing stairs. Iron transport is mediated by transferrin. Most of the iron bind to transferrin comes from macrophages, ठीक है। वहाँ ब्रेकडाउन ऑफ आयरन होती है और उसमें वहाँ से आयरन स्टोर्स, ये जो है आयरन अवेलेबल होती है फॉर द यूज़। A patient with atrial fibrillation is on warfarin. INR, his dose is monitored by INR. Warfarin acts via following mechanism. वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये विटामिन के जो डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उसको इनहिबिट करता है, 2, 7, 9, 10, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। वारफेरिन इंटरफेयर्स विद एक्शन ऑफ विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज लीडिंग टू फंक्शनल विटामिन के डेफिशिएंसी। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंडेंट ऑन विटामिन के? फैक्टर 2, 7, 9, 10, प्रोटीन C and S. 15 years of female presented with history of menorrhagia since menarche, ठीक है। ये investigations क्या हैं कि bleeding time prolong है, APTT normal, VWF factors were low. What is the most likely diagnosis? वॉन विलेब्रैंड डिजीज में हमने क्या बताया था कि ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, APTT भी प्रोलॉन्ग होगा, और APTT नॉर्मल भी हो सकता है बट ब्लीडिंग टाइम इज ऑलवेज प्रोलॉन्ग्ड। और इसमें यहाँ इन्होंने बता दिया कि फैक्टर वॉन विलेब्रैंड फैक्टर्स लो हैं तो इट्स स्ट्रेट अवे वॉन विलेब्रैंड डिजीज। Next is a newborn baby delivered full term at home, presented at third day of life with petechiae and bruises. He is exclusively breastfed. His investigation showed प्रोलॉन्ग PTA-PTT दोनों प्रोलॉन्ग है, ठीक है। कॉमन पाथवे आ गया। मोस्ट लाइकली ही इज सफरिंग फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज में विटामिन के की डेफिशिएंसी कॉमन है। विटामिन के डेफिशिएंसी जब होगी तो हमने क्या बताया कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स लो होंगे, 2, 7, 9, 10, प्रोटीन C and S। अब ये 4 फैक्टर्स प्रोकोगुलेंट्स हैं और ये 2 फैक्टर्स जो हैं प्रोटीन CS हमने बताया था कि एंटीकोगुलेंट्स है, ये इनहिबिट करते हैं फैक्टर 5 and 8 को। अब लेकिन जब भी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है पेशेंट ब्लीड करता है। अब प्रोटीन C and S का ये है कि इनके ये लेवल्स इनके कम होते हैं। प्रोटीन C की हाफ लाइफ कम होती है 6 आवर्स, तो शुरू में फॉर द ट्रांजिएंट फेज प्रोथ्रोम्बोटिक फेज आता है, ठीक है। लेकिन जब सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो फैक्टर 2, 7, 9, 10 कम हो जाएंगे और पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए। A 60 years old patient had pulmonary embolism. He is given IV intravenous heparin. His blood investigations will show prolonged APTT. हेपेरिन के लिए हमने कहा कि APTT होता है और वो APTT prolong आएगा। A 45 years old male presented with MI in emergency department. Which of the following is not a risk factor for आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डायबिटीज मिलाइटस इज द रिस्क फैक्टर, मेल सेक्स रिस्क फैक्टर है, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ठीक है। हाइपर होमोसिस्टीन लेवल जब होते हैं तब पेशेंट जो है वो देयर इज अ रिस्क ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और हाइपरटेंशन भी। फॉलिक एसिड इज अ प्रोटेक्टिव थिंग, इट लोअर्स द होमोसिस्टीन लेवल, सो द ऑप्शन इज folic acid intake here. A patient with hemophilia A
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हीमोफीलिया ए है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ये प्रेजेंट करते हैं जॉइंट ब्लीड के साथ, डीप ब्लीड्स के साथ. एपिस्टेक्सिस इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन, दिस वन इज रॉन्ग. ठीक है, एपिस्टेक्सिस इज नॉट अ कॉमन प्रेजेंटेशन. और एंटीनेटल डायग्नोसिस इज पॉसिबल, इनहेरिटेंस इज सेक्स लिंक्ड एंड डिजीज मे बी एक्वायर्ड इन सम केसेस. यस, देयर आर सम केसेस ऑफ एक्वायर्ड हीमोफीलिया ए विच अकर्स इन एल्डरली पॉपुलेशन. ठीक है. 15 years old girl had heavy menstrual flow and occasional epistaxis. Physical examination was unremarkable. Blood test showed hemoglobin of 10, RBCs 3.8, MCV 68, everything is low. WBC count normal, platelet count normal. She is suspected to have von Willebrand disease. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द डायग्नोसिस? तो हम इसमें हम करवा सकते हैं प्लेटलेट फंक्शन स्टडीज करवाएंगे. ठीक है. और दूसरा ब्लीडिंग टाइम. ब्लीडिंग टाइम ऑब्सोलीट हो चुका है, तो अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं, सो वी विल गो फॉर प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर, PFA 100 और 200, हम ये यूज करते हैं. ठीक है. 5 years old male presented with history of gum bleeding and epistaxis on and off since birth. CBC revealed thrombocytopenia. Bleeding time is more than 15 minutes. All of the following are true except bleeding time is prolonged. ठीक है. तो और इन विच केस ब्लीडिंग टाइम इज नॉट प्रोलॉन्ग. वॉन विलेब्रैंड डिजीज में प्रोलॉन्ग होता है, बर्नर्ड में प्रोलॉन्ग होगा, ग्लेंसमैन ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग, ITP ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग. सो हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता है. आइसोलेटेड APTT इज प्रोलॉन्ग्ड. A 27 years old pregnant woman referred to hematology clinic for low platelet count. She is diagnosed as a case of gestational thrombocytopenia. What is the important investigation in this case? अगर gestational thrombocytopenia से एक पेशेंट प्रेजेंट करती है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? बोन मैरो एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ पेरिफेरल फिल्म करना है, रीनल फंक्शन टेस्ट, फेरेटिन लेवल या अल्ट्रासाउंड करवाना है. हमने सबसे पहले ब्लड फिल्म देखनी है, क्योंकि कंफर्म करना है कि स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है. अगर क्लम्प्स, प्लेटलेट क्लम्प्स और प्लेटलेट काउंट ठीक हो, तो फिर तो कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसको नहीं है. ठीक है. और गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो भी, तो प्लेटलेट काउंट 80 to 90 होते हैं, 70 तक होते हैं, बट दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग. इसमें कोई प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती, और पोस्टमार्टम वो ठीक हो जाता है. इट्स अ बिनाइन कंडीशन. Okay, unfractionated heparin was started in a male who presented with DVT. His condition improved after treatment. The anticoagulant therapy in this patient heparin दे रहे हैं, और हमने उसको मॉनिटर करना है APTT के साथ. A 32 years old female presented to emergency of a hospital with bruises and bleeding from gums on brushing teeth since 1 week. Physical examination was normal. CBC revealed hemoglobin of 10. MCV 70, WB ये microstic hypochromic, WBC count 7, platelets is very low 5. ठीक है. 5000 है, platelets is very low. His और ब्लड फिल्म में क्या है? 10% एटिपिकल मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ रहे हैं. तो इस केस में स्ट्रेट अवे हम बोन मैरो एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे कि कोई ल्यूकीमिया वगैरह हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट बहुत कम है और एटिपिकल हमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी मिल रहे हैं. A newborn male child born to a multiparous and healthy woman presented with purpuric spots on the scalp, abdomen, lower limbs. He is afebrile and there is no hepatosplenomegaly. CBC revealed a platelet count of 14. Platelet count बहुत कम है, 14,000 है. There is passage of fresh blood in the stool. What is the most frequent cause of thrombocytopenia in this patient? एक न्यूबॉर्न बेबी है. ठीक है. मल्टीपैरस वोमेन. जब भी मल्टीपैरस वोमेन का आता है, तो हमें हमारे जहन में आना चाहिए कि इसमें एलो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन्स, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से एंटीबॉडीज़ जो है बन जाते हैं. ठीक है. और जब ये एंटीबॉडीज़ जो है ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चे में जाते हैं, तो वहाँ उसके प्लेटलेट्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं. सो दिस इज़ अ केस ऑफ न्यूनेटल एलो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है. मैटरनल एंटीबॉडी जाके फीटल प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. Okay, a 2 years old child has been admitted due to 3 days history of fever and bloody diarrhea. बच्चा है, fever है, 3 days, bloody diarrhea. On examination, he was pale and lethargic. His initial workup shows hemoglobin of 7.2, platelets 45, and presence of Burr cells on the peripheral blood film. What is the most likely diagnosis in this case? So, कौन सा hemolytic uremic syndrome? ठीक है. DIC, TTP, वॉन विलेब्रैंड डिजीज या इंटरसेप्शन. अब इसमें क्या है कि बच्चा है, फीवर के साथ आया, ब्लडी डायरिया के साथ आया. ठीक है. इसके साथ यहाँ पे एनीमिया है, प्लेटलेट काउंट्स भी कम है, और बर्ड सेल्स हैं जो कि यूरीमिया की तरफ हमें जो है पॉइंट करते हैं. सो तो इसकी जो डायग्नोसिस बनती है वो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है. शीगा टॉक्सिन की वजह से होता है. इसमें माहा होगा, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होगा. ठीक है. जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हीमोग्लोबिन कम है.
और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और ब्लड सेल्स जो है वो हमें रीनल फेलियर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर एक ऐसा सिनेरियो का जिसमें एक बच्चा होगा और वो फीवर और ब्लडी डायरिया के साथ जो है प्रेजेंट करेगा। A 2 years old girl was delivered at home by vaginal delivery. Mother complained that she passes 5 to 6 stools of normal consistency which contains fresh blood. There is no history of bleeding from any other site and baby is healthy and breastfed. There is no family history of bleeding disorder. HB 13.5, TLC 14, platelets 302, नॉर्मल, पीटी इज 36, एपीटीटी इज 64, दोनों प्रोलॉन्ग है, पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग, ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, और पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग है, कॉमन पाथवे का डिफेक्ट है, और तो इसके जो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल, इट इज विटामिन के डेफिशिएंसी फैक्टर 2, 7, 9, 10। Okay. Next is a 2 years old boy presented with history of gum bleeding and easy bruisability. There is no hepatosplenomegaly. Her investigations revealed hemoglobin of 12 is normal, TLC 7.4 normal, platelets 230 normal, PT 13 normal, APTT 34 normal. सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम इज मोर देन 15 मिनट्स, ब्लीडिंग टाइम इज ओनली प्रोलॉन्ग, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल यू एडवाइज टू रीच एट अ डायग्नोसिस। तो सब कुछ अगर नॉर्मल है, सो ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग, सो इट मीन्स देयर इज सम प्लेटलेट डिसऑर्डर, ठीक है। सो वी विल गो फॉर प्लेटलेट फंक्शन स्टडीज, ठीक है। 73 years old woman presented with low back pain and progressively worsening fatigue. Bone marrow biopsy revealed large number of plasma cells. Plasma cells किससे derive हुए हैं? They are derived from the B cells, terminal B cell differentiation, ठीक है। So it is plasma cells. Here the option is 68 years old male presented with generalized weakness and lethargy. He is pale on examination. CBC showed hemoglobin of 8.4. A monoclonal band is seen on serum protein electrophoresis. He is suspected to have multiple myeloma. What you will expect to find on peripheral blood film. जब भी मल्टीपल माइलोमा का केस होता है, हमें पेरिफेरल नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के साथ यूजली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। हमें ब्लड फिल्म में क्या मिलेगा? रूलो फॉर्मेशन मिलती है ड्यू टू पैराप्रोटीनीमिया, ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेंगे, ठीक है। जाइंट प्लेटलेट्स वैसे आईटीपी वो उसमें बर्नर्ड में हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस। सो रूलो फॉर्मेशन जो है ड्यू टू पैराप्रोटीनीमिया हमें रूलो फॉर्मेशन मिलेगी, टिपिकल रूलो फॉर्मेशन होती है। वो हमें नजर आ जाती है, ठीक है। 68 years old man presents with low back pain for the last 3 months. बैक पेन है और 68 years old man है, ठीक है, 3 months. Laboratory investigation showed hemoglobin of 9, anemia, raised calcium raised है. He is diagnosed to have multiple myeloma, ठीक है। The following skeletal system is most affected by multiple myeloma is वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इज द मोस्ट अफेक्टेड साइट। पेशेंट को लिटिक लीजन्स हो रहे हैं और उस लीजन्स की वजह से कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। ये एंड ऑर्गन डैमेज है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, और इसमें सबसे पहले जो है वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद रिब्स है, pelvis है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। 64 years old female presented with pallor, fatigue, generalized weakness, anemia के symptoms है ये। On workup paraproteinemia is seen, ठीक है। Which of the following is not associated with paraproteinemia? CLL में secrete monoclonal immunoglobulin, ठीक है। लिम्फोप्लाज्मासिटिक लिम्फोमा जो है वॉल्डेनस्टीरोम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया के साथ एसोसिएटेड है, इसमें पैराप्रोटीनीमिया होता है। प्राइमरी एमाइलोइडोसिस में होता है लाइट चेन्स, ठीक है। और मल्टीपल माइलोमा में तो होता है पैराप्रोटीनीमिया। सो CML इज नॉट रिलेटेड विद CML, बिल्कुल एक और माइलाइड क्लोन से है, उसमें कोई एम प्रोटीन वगैरह नहीं होता, ठीक है। सो द आंसर हियर इज CML. An elderly lady came to the OPD with low backache. On baseline investigation, she is found to have anemia and a raised ESR. All of the following conditions are characterized by a high ESR except मल्टीपल माइलोमा में ESR इंक्रीज होगा, ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ESR इंक्रीज होगा, ट्यूबरक्लोसिस में ESR इंक्रीज होता है, ठीक है। और एक्यूट सेप्सिस में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ESR डिक्रीज होगा, क्योंकि RBCs डोंट स्टैक, उनकी वो सिकल्ड शेप होते हैं, दे डोंट स्टैक इजिली, तो वहाँ पे ESR जो है डिक्रीज होगा, ठीक है।
A 60-year-old female presented with recurrent headache, dyspnea and blurred vision. CBC showed hemoglobin of 17 and hematocrit is 58. ठीक है, hemoglobin 17 है, hematocrit 58 है. और which of the following is not a cause of erythrocytosis? म्यूटेशन ऑफ जैक टू म्यूटेशन हो सकती है, ये केस हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया वगैरह का हो सकता है. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट. रीनल डिजीज़ में हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोसाइटोसिस होता है. कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है. और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज़ में भी एरिथ्रोसाइटोसिस होती है. ठीक है, रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस हमें मिलती है थैलेसीमिया ट्रेट में. सो आयरन ओवरलोड इज नॉट रिलेटेड टू दिस. ठीक है, द ऑप्शन विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एरिथ्रोसाइटोसिस. सो आयरन ओवरलोड इज नॉट अ कॉज. A 52 years old female presented with abdominal discomfort. ठीक है, ultrasound shows massive splenomegaly. CBC revealed hemoglobin of 9, WBC 44, hemoglobin 9 anemia, hemoglobin it is raised. Peripheral film shows teardrop cells. ठीक है, teardrop cells. Refined biopsy confirmed the diagnosis of primary myelofibrosis. Which of the following is not a typical feature of primary myelofibrosis? ठीक है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में क्या होगा कि ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर होती है. ठीक है, हमें इमेच्योर सेल्स मिलते हैं, एनआरबीसीज मिलते हैं. ठीक है, माइलॉइड के इमेच्योर सेल्स मिलते हैं और हमें टीयर ड्रॉप सेल्स मिलते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है माइलोफाइब्रोसिस का. जैक2 म्यूटेशन मिलती है हमें माइलोफाइब्रोसिस में. 60% केसेस में जैक2 म्यूटेशन पॉजिटिव आती है. नॉर्मल सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल इसमें जो है एलिवेटेड होता है. ठीक है, क्योंकि इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, मैरो में फाइब्रोसिस होती है, सेल्स निकल रहे होते हैं और वो टूट रहे होते हैं, तो सीरम एलडीएच लेवल्स इंक्रीज होते हैं. ठीक है, एनीमिया एंड मैसिव स्प्लेनोमेगेली, ये सब इसके फीचर्स हैं. ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस में ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर होगी, जैक2 म्यूटेशन पॉजिटिव आएगा, एनीमिया होगा, मैसिव स्प्लेनोमेगेली होगी. सिर्फ ये जो है ये नहीं होगा. क्या है कि एलडीएच इंक्रीज होगा ड्यू टू एक्सेसिव इंट्रामेड्यूलरी सेल डेथ. इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है, इसलिए सेल डेथ होगी. इंट्रामेड्यूलरी 15 to 20% सेल्स विल डाई, और उसकी वजह से जो है हमें इमेच्योर सेल्स आएंगे और दूसरा एनीमिया होगा. जब भी और हाई एलडीएच इसमें होगा और हमें वो क्या बताएगा, हाई सेल टर्नओवर. और हाई एलडीएच जो है वो हमारे डिप्स क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है. जितना ज़्यादा हाई एलडीएच होगा वो हमें शो करेगा कि इट इज़ वर्स प्रोग्नोसिस है. ठीक है, सो एलडीएच इज अ लाइक ट्यूमर मार्कर, ये हमें प्रोग्नोस्टिक मार्कर है जो हमें माइलोफाइब्रोसिस में हेल्प करता है. तो इसलिए इट इज़ नॉट नॉर्मल. दिस वन इज रॉन्ग हियर. ठीक है, 20 years old athlete presented for complaints of recurrent headache and pruritus after hot bath. ठीक है, typical scenario after hot bath, pruritus है, recurrent headache है. CBC showed hemoglobin of 18, hematocrit is 50. ठीक है, 50%. ठीक है, and जो है RBC count is 5.5. Which of the following statement is correct about pseudopolycythemia? इट इज़ कॉज्ड बाय रेज्ड रेड सेल मास. नहीं, इट इज़ ट्रू पॉलीसाइथीमिया जब रेड सेल मास इंक्रीज होगा. इट इज़ एसोसिएटेड विद लार्ज स्पिन. ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सी कार्बामाइड. यस, हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं, वो सेल काउंट को कम करता है. इट इज़ ड्यू टू प्लाज्मा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन. यस, दिस इज राइट. इट इज़ ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन डी है, क्योंकि जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो, तो स्यूडोपॉलीसाइथीमिया होता है. ये हेमाटोक्रिट रेज्ड आता है, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि हाइड्रेट हो, मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन पेशेंट की हो, और उसके बाद दोबारा चेक जो है ब्लड टेस्ट करवाए, हो सकता है कि वो नॉर्मल हो जाए. तो दैट इज कॉल्ड अ स्यूडोपॉलीसाइथीमिया. 60 years old male patient presented with abdominal discomfort, lethargy and splenomegaly, 20 centimeter. ठीक है, massive splenomegaly है. CBC showed hemoglobin of 8, WBC 6 and platelets 150. Peripheral film showed leukoerythroblastic picture. Bone marrow aspirate was dry. ठीक है, bone marrow aspirate dry है. There was marked increase in reticulin on refined biopsy. Most likely diagnosis is एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि स्प्लीन काफ़ी बड़ा है, 20 सेंटीमीटर स्प्लीन है. ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर है. ठीक है, सेल काउंट्स कम है, हीमोग्लोबिन इज लो. ठीक है, और जब हम एस्पिरेट करेंगे इट इज़ ड्राई, क्योंकि फाइब्रोसिस अंदर हो तो द एस्पिरेट विल बी ड्राई. सो और जब हम रेटिकुलिन स्टेन करते हैं तो उसमें हमें मार्क्ड इंक्रीज इन रेटिकुलिन होगा ड्यू टू फाइब्रोसिस. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस इज प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस.
A 35 years old male patient presented with fever, easy fatigability, breathlessness and easy bruising. ठीक है. On bone marrow examination, he was diagnosed a case of acute myeloid leukemia. Which one of the following most likely blood counts in a patient who presents with acute myeloid leukemia? यूजली हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम पैनसाइटोपिनिया के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है और बायसाइटोपिनिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है. तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यही है कि हीमोग्लोबिन भी कम होगा, प्लेटलेट बहुत कम है और WBC काउंट रेज हो सकता है और ब्लास्ट की वजह से. A 32 years old male presented with fever, easy fatigability, breathlessness and easy bruising. CBC showed hemoglobin of 9, WBC count 29, platelets 8, बायसाइटोपिनिया WBC काउंट ज़्यादा है, बोन मैरो शोड ब्लास्ट सेल्स, ठीक है, more than 90%, and was diagnosed a case of acute myeloid leukemia. He was advised cytogenetic analysis. In your opinion, which one of the following genetic abnormalities define a patient with acute myeloid leukemia as an unfavorable prognosis? हम साइटोजेनेटिक्स करवाते हैं प्रोग्नोसिस के लिए, ठीक है. ट्रांसलोकेशन 821 की गुड प्रोग्नोसिस होती है. नॉर्मल कैरियोटाइप की भी गुड प्रोग्नोसिस होती है. NPM1 म्यूटेशन जो है इसकी भी गुड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है. एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया की एक टाइप है, इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है. डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 7 इट इज बैड. जब भी डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 7 आता है इट कैरीज अ पुअर प्रोग्नोसिस. और इन्वर्जन 16 और ट्रांसलोकेशन 16 इसकी भी गुड प्रोग्नोसिस होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर.